बढ़ते आगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की संसदीय सीट पर जीत। खजुराहो की सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। बता दें, चंदला, राजनगर, गुन्नौर, पवई, पन्ना, मुडवारा, बहोरी बंद, विजय राघवगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत देखी गई है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा संसदीय क्षेत्र खजुराहो की सभी 8 सीटें जीत गए हैं। बता दें कि चंदला, राजनगर, गुन्नौर, पवई, पन्ना, मुडवारा, बहोरी बंद, विजय राघवगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत देखी गई है। खास बात यह कि खजुराहो की सभी 8 सीटों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनावी जीत के चाणक्य साबित हुए प्रदेश बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर। प्रदेश प्रभारी बनते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए जो टास्क दिया उसे कार्यकर्ताओं ने पूरा किया और जिसका रिजल्ट रहा बीजेपी की बम्पर जीत। कार्यकर्ता हूं और संगठन की भूमिका लेके ही मैं यहाँ आया था और निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद संगठन को समझा, देखा, उनके साथ बैठा। उस आधार पर मुझे विश्वास था कि अगर मेरा कार्यकर्ता खड़ा हो गया तो जीत निश्चित है। मोदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ था, मोदी जी की लोक कल्याण योजनाएं हमारे साथ थी और उसी आधार पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था मैंने कि पूर्ण बहुमत ऐतिहासिक बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। देखिए, चुनाव के समय हर एक रणनीति बदलता है, तो निश्चित रूप से चुनाव जब आता है तो चुनाव से साल भर पहले चुनाव की रचना शुरू होती है और निश्चित रूप से उसमें आपको अंतर लगा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का बूथ से लगाकर प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनावी व्यूहरचना में लगा। हमने जो इनको कार्यक्रम दिए वो सफलतापूर्वक उन्होंने कार्यक्रम किए, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए और उसका असर नीचे तक पहुंचा और विधायकों का जो भ्रष्टाचार का उसका एक्सपोज भी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को नीचे तक ले गए। ये सारी चीजें एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। बढ़ते आगे, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने एमपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट ग्वालियर से चौथी बार विधानसभा चुनाव जीता है। प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस के सुनील शर्मा को करीब 20,000 वोट से हराया। न्यूज 24 से खास बात की उन्होंने, क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। भी मतगणना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ ग्वालियर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह जी मौजूद हैं। प्रद्युमन जी, मतगणना शुरू हो चुकी है, किस तरह के रुझान? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ईश्वर की कृपा, मैं अचलेश्वर महादेव पे खड़ा हूं, इनकी कृपा आशीर्वाद हम 2020 से सेवा, विकास, सम्मान और ग्वालियर की जनता चुनाव जीत रही है। 5वीं बार चुनावी मैदान में है ग्वालियर विधानसभा से ही, लेकिन देखा जाए तो इस बार कड़ा मुकाबला है आपकी सीट पर भी। जनता जीत रही है। क्या कमलनाथ जी ने दावा किया है कि कहीं ना कहीं इस बार उनकी सरकार बनने वाली है, कोई रोक नहीं रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है उनके लिए? उनको ये मुंगेरी लाल के सपने देख सकते हैं। स्वतंत्रता है, इस पर 10:30 बजे उड़न खटेला की तैयारी होगी और दिल्ली रवाना होगा। उनकी तरफ से इस तरह के बयान भी सामने आए हैं कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की कोशिश जो है बीजेपी तरफ से की। जो व्यक्ति हताशा निराशा पहले ही झलक रही है, जो अपने लोगों पर शंका कर रहा है, मशीनरी पे शंका कर रहा है, ईवीएम पे शंका कर रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे ग्वालियर जिले की तस्वीर और मध्य प्रदेश में क्या आंकड़ा छूने वाली है बीजेपी? बेहतर चुनाव परिणाम और कमल की सरकार, यही देख रहा हूं। खुद मोर्चा अमित शाह जी ने संभाला, नड्डा जी ने संभाला, मोदी जी ने संभाला, उसके बाद क्या लगता है कि माइलस्टोन तैयार होगा इस बार? इस राष्ट्रीय नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी और वरिष्ठ नेतृत्व को प्रणाम करता हूँ। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर